2011 में भी यहाँ पर भीषण आपदा आई थी। गांव जो है पूरा तबाह हो गया था और 2011 की जूलॉजिकल रिपोर्ट है बाकायदा कि इस गांव को विस्थापन किया जाए, ये गांव रहने लायक नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन है, इस गांव का तत्काल जो है विस्थापन करा जाए। विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर के ग्राम डौर और ग्राम सभा कोडारना के गुजराड़ा गांव में हाल ही में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई है। खेत खलिहान बह गए, फसलें नष्ट हुई, पशु हानि हुई और कई मकान टूट गए। घरों के अंदर मलबा घुस गया, सड़कें और पैदल रास्ते बह गए। नहरें, पानी की लाइनें, स्कूल, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा से हुई बर्बादी का मंजर बहुत भयानक है और उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आपदाग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सदस्य जिला पंचायत पुष्पा रावत, जिला पंचायत सदस्य भैंतरण वार्ड मधु कंडारी के प्रतिनिधि किशोर रावत, डौर ग्राम पंचायत के विक्रम कैंतुरा, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत व भगवान सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाए और उनके हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर उचित भरपाई की जाए। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने सरकार से अपील की है कि अधिकारियों की एक टीम तुरंत भेजकर नुकसान का मूल्यांकन करे और उन्हें राहत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेताया कि यदि इस दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो लोगों की कठिनाइयां और बढ़ेंगी। स्थानीय प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि आपदा प्रभावितों की सुरक्षा, राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाए। क्या है, मतलब रात भयंकर बारिश हुई, बिजली पड़ी, मेरे ख्याल से ना पुल भी गया, 3 पुल गए और यहाँ धान की सारी मतलब फसल से बेकार हो गई, मतलब पूरा वो हो गया ना। मतलब क्या करना, हमारी कोई सुविधा करो, हमारे रास्ता भी नहीं है। 3-4 दिन से ये घर पर रखे, ये ड्यूटी भी नहीं गए, 5 बजे ड्यूटी जाते, सुबह 5 बजे तो घर है, हम क्या करें, क्या खाएं। हमारे पास कोई साधन नहीं है आने जाने, हमारे घर में राशन पानी क्या नहीं चाहिए, कुछ वैसे मतलब ख़त्म हो चुका। धान की फसल पूरी ख़त्म हो गई, हम कहाँ जाएँ, क्या खाएँगे। अब पूरे सपत चढ़ खेत ऐसे हो रखे कि बस देखने लायक नहीं है। स्कूल हमारे यहाँ स्कूल बेचे, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएँ। अब घर बैठ रखे हमारे बच्चे कहाँ जाएँ। अब जय हिंद साथियों, आज हम गुजराड़ा ग्राम सभा में पहुँचे हैं और डौर और गुजराड़ा की जो मांग है वो कोई अलग नहीं है। इनकी लगातार काफ़ी अरसे से जो मांग है वो यही है कि इनको विस्थापन मिलना चाहिए और जो कि इनकी जायज़ मांग का मैं समर्थन करती हूँ। आप देख सकते हैं कि आसपास पूरी आपदा के चपेट में इनके जो जानो मान की जो हानि हुई है, आप देख सकते हैं कि इनके जो खेत हैं वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। तो मैं मांग करती हूँ सरकार से कि इनकी जो विस्थापन की मांग है इसको जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए और साथ ही अभी जब तक विस्थापित नहीं होता है तब तक इनको जो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री राहत कोष योजना का जो पैसा है वो इनको मुआवजे के तौर पर दिया जाए। आज हम ग्राम सभा डौर में आए हैं और ये गांव का बड़ा दुर्भाग्य है कि 2011 में भी यहाँ पर भीषण आपदा आई थी। इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था कि गांव जो है पूरा तबाह हो गया था और 2011 की जूलॉजिकल रिपोर्ट है बाकायदा कि इस गांव को जो है विस्थापन किया जाए, ये गांव रहने लायक नहीं है। और आज तो उसका ही खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2025 में भी बेचारे कहाँ जाते। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का साधन, एकमात्र साधन जो है खेती बाड़ी है। यहाँ पर किसान है, अपने पशुपालन है। यहाँ पर जो है लहलहाती खेत जो हैं ये धान के बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। ये भाई साहब हैं हमारे प्रेम सिंह पुंडीर जी, जिनके जो है 4-4, 5-5 ट्रक जो है कटहल होते थे। ऐसे ही अन्य लोगों के जो हैं कटहल हो गया, आम हो गया, यहाँ पर तरह तरह के जो है फलदार जो है वृक्ष थे और टोटल ऐसी कोई सब्जी नहीं या ऐसी कोई राशन नहीं जो इस गांव में नहीं होती थी। लेकिन सरकार की हठ धर्मता के कारण जब जूलॉजिकल रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध है कि ये गांव रहने लायक नहीं है, इस गांव का विस्थापन किया जाए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया और जिसका जो है आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज ये लोग गांव में जो है रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक के सामने जो है टापू बन गया, उधर से भी गदेरा आ गया, इधर से भी गदेरा आ गया, इनके पुल बह गए, पीने का पानी की पाइपलाइनें ख़त्म हो गई, नहरों के सिंचाई की जो है गुलें ख़त्म हो गई, चलने के सारे रास्ते बंद हो गए। ये जूनियर हाई स्कूल है, बिल्कुल उधर से बिल्डिंग ढह गई, अंदर जो है कमर तक का जो है मलबा अंदर आ गया है। बच्चे जो हैं घरों में रहने के लिए मजबूर हो रखे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन है
कि आप 2011 की जूलॉजिकल रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए इस गांव का जो है तत्काल जो है विस्थापन करा जाए। और यहाँ के जो विधायक हैं माननीय सुबोध उनियाल जी, उनसे भी निवेदन है कि आप भी इस गांव में आइए। यहाँ की लोगों की क्या हालत हो रखी है, किस रूप में वो रह रहे हैं, क्या वेदना है उनके अंदर, वो बेचारे रो रहे हैं आज घरों के अंदर। हम सब उनियाल जी आपके साथ हैं, दलगत राजनीति से उठकर सब आपके कंधे को हम मजबूत करेंगे। आप शासन में लड़िए, सड़कों पे हम लोग लड़ते हैं, आपके लिए हम लोग जो है तैयार करेंगे कि आप शासन से जो है ढंग से जोरदार तरीके से यहाँ के विस्थापन की मांग रखिए। ऐसे ही बगल में जो है गुजराड़ा के स्थिति और की इन दोनों गाँव को जो है तत्काल रूप से विस्थापन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी जान माल की हानि हो सकती है। रहने लायक नहीं रहा ये गाँव। टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग क्षेत्र के बछेली खाल 58 के पास शुक्रवार को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय वाहन में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों और वाहन चालक की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। 3 धारा चौकी इंचार्ज ने बताया कि वाहन पलटा था, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि हादसा नियंत्रण खो जाने के कारण हुआ। 1 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर संघ ने जोरदार विरोध जताया है। संघ ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस निर्णय को अव्यवहारिक बताया गया है। खटीमा से कमान सिंह सामंत ने कहा कि जिस समय इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी वे अपनी पूरी योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए थे। अब टीईटी पास करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है, जिसे शिक्षकों के लिए व्यवहारिक नहीं माना जा रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक टीटी के संबंध में निर्देश पारित किया गया है। उसमें देश भर के पूरे शिक्षकों को टीटी लागू करने के लिए आदेशित किया गया है। ये महाराष्ट्र का मामला था और वहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में इसको लागू कर एक अमानवीय और अव्यवहारिक निर्णय हम सभी शिक्षकों के लिए ये दिया गया है। हम सभी शिक्षक अपने यथा समय जब हमारी नियुक्ति हुई थी, योग्यता के आधार पर, सेवा नियमावली के आधार पर हम लोग यहाँ पर नियुक्त हुए थे और आज 20 और 25 साल की सेवा के बाद हम सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करना होगा और उसकी समय सीमा 2 साल रखी गई है। जो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं करेगा 2 साल के अंदर पास करनी होगी, नहीं तो उसको सेवानिवृत्ति लेनी होगी। इसमें जो है 5 साल की जो सेवा काल रखा गया है, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनको प्रमोशन के लिए भी टीटी को पास करने के लिए बाध्य किया गया है। हम इस निर्णय के खिलाफ जो है माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं और उनके माध्यम से हम इस अमानवीय और अव्यवहारिक निर्णय के लिए सरकार के द्वारा वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने जो है यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है। 15 सितंबर की देर रात हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने मसूरी और देहरादून के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार और प्रशासन की तेज कार्रवाई ने हालात पर जल्दी काबू पा लिया। मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला श्वैली ब्रिज अस्थायी रूप से 2 पहिया और हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। जैसे खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। एसडीएम राहुल आनंद ने मलबा हटाने और जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर, मेरे घर टूट गया, ऊपर से पूरा आके दब गए। सामान, राशन पानी, लत्ते कपड़े उसी में है सर। कुछ भी नहीं निकाल पाए हम, न कुछ बचा पाए और न तो किसी ने, कोई हमारे पड़ोसी ने भी कोई नहीं आया कि मदद करने के लिए। बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा मदद करे, हमें हेल्प करे। हमारा थोड़ा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ देखें और दया करें। क्या आपको 5,000 की राहत राशि मिली है, उससे नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, इतने से तो, इससे ज़्यादा तो मेरा नुकसान हो रखा है सर। घर भी नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर, इससे थोड़ा बढ़ के मैं चाहती हूँ कि मदद मिले सरकार से मेरे को। मैं यही आपसे निवेदन करती हूँ। से जो कंडीशन हो गया है तो हम लोग को कल लौटने का जाने का था, बट मेरा हस्बैंड कांस्टेंट टच में है पुलिस का, इधर के प्रशासन का। वो लोग काम कर रहे हैं, चल रहा है कि एंड कल हम लोग का रिटर्न का वापस ही है, तो होपफुली सिचुएशन और बेहतर हो जाएगा। बट मसूरी तो सेफ़ है, ऐसा है वो जानने के लिए प्रशासन से हम लोग को हेल्प मिला है। सरकार की क्या कहना चाहेंगे इस क्लाउड बर्स्ट पर जिस तरीके से काम किया गया? वो लोग काम किए हैं, कुछ पर्सन को नीचे से रेस्क्यू भी किए हैं, तो प्रशासन एंड गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। तो
जी, 15 तारीख रात में जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, इससे मसूरी और देहरादून सभी क्षेत्रों में काफ़ी जो है तबाही हुई थी। तो सबसे पहले हमारा फोकस था कि मसूरी जो कट ऑफ हो गया था उसको देहरादून मेन लैंड से कनेक्ट करना। तो उसमें हमने काफ़ी युद्ध स्तर पे सारे डिपार्टमेंट्स, PWD वगैरह ने खास करके बहुत इफेक्टिव कार्य किया, जिसकी वजह से हम मसूरी का जो ट्रैफिक हम कल खोल पाए हैं लाइट व्हीकल्स के लिए। तो मसूरी में एसेंशियल जो, जिसकी वजह से सारे टूरिस्ट पर्यटक फंसे हुए थे, वो लोग चले गए। जितने भी हमारे एसेंशियल लोग जिनको जाना आना था, इवन एम्बुलेंसेज, तो वो सब अब सुचारू हो चुकी है, डॉक्टर्स वगैरह सब पहुँच गए हैं। इसके अलावा मसूरी में कई कट ऑफ होने की वजह से जो दूध, सब्जी और जो है फ्यूल की दिक्कत हो गई थी। तो दूध सब्जी तो पहुंच गई है। इवन फ्यूल के लिए जो हमारा भारी वाहनों के लिए दूसरा मार्ग है, अल्टरनेट मार्ग ऋषिकेश, चंबा, धनौल्टी होते हुए, तो वो खुल गया है हेवी व्हीकल्स के लिए। तो उसके माध्यम से हमारे ऑयल टैंकर्स भी जो हैं वो आज पहुंच गए हैं। कुछ जो है अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में पहुंच जाएंगे और बाकी शाम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो गैस की दिक्कत थी तो उसके संबंध में भी हमारी बात हो चुकी है एरिया मैनेजर से, तो वो भी हमारा जो है कल तक बिल्कुल हमारे यहाँ पे सबको सुचारू रूप से मिलते रहेगा। इसके अलावा जो किमाड़ी बाईपास जो मसूरी के लिए अल्टरनेट रोड है वो भी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर खुल जाएगी, तो जिससे मसूरी में व्यवस्थाएं पूर्ण जो नॉर्मल की तरफ है उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी है, तो उनके लेकर भी रिपेयरमेंट का काम आप लोगों के द्वारा निर्देशित कर दिया है कि युद्ध स्तर पर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो मेन देहरादून मसूरी हाईवे है उस पर भी अभी डिस्पाइट थोड़ा मौसम ख़राब है, बल्कि उसके बाद भी पूरी PWD की टीम जो हमारे लेबर्स वहाँ पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। इसके अलावा जो मसूरी में क्षेत्र अंतर्गत कई जगह पे जो पालिका या किसी अन्य डिपार्टमेंट की रोड है उसके भी लिए भी बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं। इवन जो लोगों को मुआवजा देना है प्रशासन की ओर से, उसके लिए भी आज से मुआवजा बंटने का कार्य शुरू हो चुका है। सर, कई लोग ओवर रेटिंग को भी लेकर शिकायत कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, ये हमें आज शिकायत मिली है कि कुछ जगहों पे जो ज़रूरी चीज़ें, इवन सब्ज़ी या फल या इस तरह की चीज़ें ग्रेन्स के लेकर के ओवर रेटिंग हो रही है। इस पे हमें बिल्कुल सख्त निर्देश देना चाहता हूँ सभी व्यापारियों एवं हमारे भाइयों को कि अगर इस संबंध में हमें शिकायत मिलती है तो इसकी तुरंत जांच की जाएगी और मौके पे अगर करने पे सुसंगत जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एवं अन्य धाराएं हैं उसके ऊपर तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, बहुत कड़ा एक्शन, क्योंकि ये आपदा की घड़ी है। इसको हम चाहते हैं कि लोग इसको कोई अपना प्रॉफिटेरिंग का अवसर ना बनाए। बिल्कुल इसमें आप जो जेन्युइन रेट्स हैं उस पर लोगों को दें और ताकि सिचुएशन नॉर्मल रहे, यहाँ कोई पैनिक बाइंग ना हो। टूरिस्ट के लिए मैं मौसम ये अभी तो मैसेज हमारा ये कि जब तक, जैसे कि अभी भी हमारे मौसम विभाग से ये आ रखा है कि अभी भी फिलहाल कुछ दिनों तक यहाँ पे बारिश होने की संभावना, इवन ऑरेंज अलर्ट भी आज का हो रखा है। तो ये सब कहूँगा कि जैसे ही हम मुश्किल से हमारा 1-2 हफ्ते में हम इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद ही टूरिस्ट आए। अनावश्यक रूप से अभी ट्रैवल मसूरी की ओर ना करें। इसके बाद मसूरी को हम जब नॉर्मल कर देंगे उसके वाले मसूरी पर्यटकों के लिए हमेशा खुली, उनको वेलकम करेंगे हमेशा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। झड़ी पानी ट्रैकिंग रूट, पानी वाला बैंड, कोलू खेत और बल्लोगंज में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात गंभीर हैं। गणेश मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए और स्थानीय जनता से संवाद कर उनकी परेशानियां सुनी। गणेश जोशी ने कहा कि सड़कों की मरम्मत में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यही पर्यटन और स्थानीय जीवन की धुरी है। मसूरी में अब तक 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस बार शादी की सबसे त्रासदी की सबसे भीषण आपदा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई है। लगभग अभी तक 8 बॉडी रिकवर नहीं हुई हैं, 1100 मिल चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है, रोड वॉश आउट हो गई है, 3 पुल टूट गए हैं। 200 से अधिक लोगों को हमने होटल्स में, स्कूलों में ठहरा रखा है। तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और क्योंकि मेरे तो ये परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, इनके आशीर्वाद से मैं लगातार तीसरी बार विधायक हूँ इस क्षेत्र से। हालांकि मैं 4 बार हूँ, लेकिन पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इनके साथ में खड़ा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ 3-4 जगह गए और हमारी पूरी कोशिश है कि इनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ हम खड़े रहें, इनके भरोसे पर खड़े उतरें। मैं लगातार पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से टेलीफोन में अधिकारियों से संपर्क करता हूँ। उसके बाद 9 बजे से रात 11 बजे तक मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्योंकि पहले नीचे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, नुकसान हुआ था, वहाँ पे वो करना मेरी प्राथमिकता थी। और आज मैं मसूरी के दौरे पर आया हूँ। बालूगंज, झड़ी पानी, किलोमीटर 18, किलोमीटर 19, पानी वाला बैंड, अभी डोम गांव के मोड़ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर इस भूस्खलन से जहाँ
एक दुकान क्षतिग्रस्त हुई है, आवागमन भी अवरुद्ध हुआ है। हमारे यूनिटी के अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ हैं और ये दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि एक रिकॉर्ड समय में इन्होंने मसूरी का एक मार्ग है उस पुल को चालू किया, जो मसूरी का जीवनदायिनी था, क्योंकि यहाँ दूध ख़त्म हो गया था, सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, गैस ख़त्म हो गई थी, डीजल पेट्रोल यहाँ पर नहीं था और आज से सब चीज़ें सुचारू हो गई हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।